तीन प्रकार के कर्म होते हैं। सबसे पहले क्रियमाण कर्म। एक व्यक्ति भोजन बना रहा है, वो कहीं नौकरी करता है, होटल में, रेस्टोरेंट में खाना बनाता है, कुक। तो वो खाना बना रहा है, उसको 50 रोटियां बनानी है, तो 20 बना ली, 30 बाकी है, काम चालू है। जब तक काम चालू है तब तक वो क्रियमाण कर्म है, इनकम्प्लीट है, अभी क्रियमाण किया जा रहा है। 50 रोटी कंप्लीट हो गई, पूरी बना दी, काम खत्म। अब ये क्रियमाण कर्म संचित हो गया, जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया हमारे खाते में। जब कर्म समाप्त हो जाए तो हमारे खाते में जमा हो जाएगा, उसका नाम है संचित कर्म। तो एक कर्म किया, जमा हो गया, दूसरा किया, जमा हो गया, तीसरा किया, जमा। दिन में 50 कर्म करता व्यक्ति, वो सारे जमा होते रहते सारा दिन। फिर उनमें से, संचित कर्मों में से किसी कर्म का फल मिलना शुरू हो गया। जो शुरू हो गया वो प्रारब्ध है। तो मान लो हमने एक जीवन में 10 लाख कर्म किए, 1 लाख 2 लाख का तो फल इसी जन्म में मिल गया, तो ये हो गया प्रारब्ध। और 8 लाख जो है वो जमा हो गए, वो संचित हो गए। उस 8 लाख में से 5 लाख का अगले जन्म में फिर मिल गया। वो जिसका शुरू हो गया वो प्रारब्ध कहलाएगा, जो बचा हुआ है वो जमा, वो संचित। तो इस तरह से तो इस जन्म को जो कर्म हमें ईश्वर देंगे, वो जहाँ तक जो समझा, ईश्वर एक जीव का कर्म का फल देने के लिए दूसरे जीव का उपयोग करता नहीं ना, नहीं करेगा, वो खुद ही देगा। फल ईश्वर कैसे देगा? खुद देगा। मतलब वो जैसे आनंद उल्लास से ऐसे। जैसे एक व्यक्ति ने व्यायाम किया, ठीक है, ये व्यायाम है ना, उसने कर्म किया, तो ईश्वर उसकी आयु बढ़ा देगा, उसके शरीर के सेल्स बलवान बना देगा, टिश्यूज सेल्स वगैरह वो बलवान कर देगा, उसमें ताकत भर देगा, उसकी आयु बढ़ा दी। खुद ही दिया उसने, दूसरे की मदद नहीं लेता, भाई चलो इसको आज इनाम देना है, तुम जाके इसको 20,000 रुपये दे आओ। ऐसे नहीं करता, वो खुद ही देता है। शराब पिएगा, उल्टे सीधे अंडे मांस खाएगा, ईश्वर उसकी शक्ति घटा देगा, वो खुद ही दंड देगा। और अच्छा करेगा, व्यायाम करेगा, सेवा करेगा, दान देगा, परोपकार करेगा, यज्ञ करेगा, उसकी आयु बढ़ा देगा। फिर नौकरी करेगा, उसके लिए सैलरी मिल जाएगी, तो वो उसकी आयु उसका भोग बढ़ जाएगा। वो फल उसने दिया, बॉस ने, जिसने नौकरी की बॉस ने उसको सैलरी दी, वो फल उसने दिया। और कुछ अपना ईश्वर उसका आनंद बढ़ाएगा, उत्साह बढ़ाएगा, इस तरह से वो ईश्वर दे देगा, आयु बढ़ा देगा उसकी, वो ईश्वर दे देगा। तो कुछ कर्मों का फल तो यहाँ दे देगा, अब बाकियों का अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में भी जितनों का देना दे देगा, बाकी जो बच गए उनका फिर आओगे, जब नंबर आएगा तब दे देगा। इस तरह से जब तक फल मिलना शुरू नहीं होगा तब तक वो संचित कर्म कहलाएगा, जमा, डिपॉजिट। और उसमें से जो जो शुरू होता जाएगा, फल चालू हो जाएगा कर्म, उसका नाम प्रारब्ध कर्म। तो ऐसे 3 विभाग आर्योदेश रत्नमाला में लिखे हैं जी।